तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन को इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया गया है। और ऐसा नोट्स और ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल थोड़ा नया है। और यदि अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे से तैयारी कराएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर टॉपिक है पहला नंबर टॉपिक है यहाँ पर कि विज्ञान क्या है। यानी कि विज्ञान, सबसे पहले यदि अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आप देखिए, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो सावधानी पूर्वक कीजिए, ठीक है। और क्रमबद्ध तरीके से मतलब होता है निरंतर कीजिए, लगातार कीजिए, ठीक है ना, क्रम बाय क्रम कीजिए, ठीक है। और जो प्रयोग करने से, ठीक है, आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो परीक्षण करते हैं उसके द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला होता है भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस बोला जाता है। दूसरा होता है जीव विज्ञान, जिसको लाइफ साइंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है। ठीक है, पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक होती है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। तो भौतिकी को फिजिक्स कहा जाता है, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है, जबकि प्राणी विज्ञान को जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद आगे समझते हैं कि मापन। देखिए, मापन क्या होता है। तो विज्ञान मापन पर आधारित है। ठीक है, विज्ञान जो है किस पर आधारित है, तो मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए दूरी नापते हैं तो किस में नापते हैं, तो मीटर में नापते हैं। दूध नापते हैं तो लीटर में नापते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए किसी का वजन करते हैं तो किलो में करते हैं। ये सब क्या होता है, मानक माप होता है, यानी कि जो सभी जगह मान्य होता है, वो उसी मानक माप को जो हम जिससे मापते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए दो बातें आवश्यक होती है। पहला होती है मात्रक और दूसरा होती है संख्यांक। आप देखिए, इन दोनों को हम समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे हमने बोला 2 kg, ठीक है, 2 kg आटा। यहाँ पर देखिए, ये kg जो है, यहाँ पर जो kg है वो क्या है, आपका मात्रक है। ठीक है, और जो 2 है यहाँ पर वो संख्यांक है। ठीक है, तो अब हमको आइडिया हो गया कि ये आटा जो है कितना kg का है, तो 2 kg का है, यानी कि 2 किलो का है। तो मात्रक और संख्यांक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो देखिए, मात्रक हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बोले 2 मीटर, तो यहाँ पर देखिए, ये जो मीटर है आपका, ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, जबकि संख्यांक क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रक का काम करता है, ये संख्यांक का काम करता है। तो आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद भौतिक राशियाँ। देखिए, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ये सब क्या है, भौतिक राशियां है। ठीक है, तो देखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला होता है आधारी राशियां, दूसरा होती है व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए दोनों को समझते हैं। आधारी राशि क्या होती है, तो वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं या आधारी राशि कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, आधारी राशि की संख्या जो होती है वो 7 होती है। यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए, व्युत्पन्न राशि वे राशियां जिसे आधारी राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। जैसे क्षेत्रफल, आयतन। देखिए, आधारी राशि जो होती है ना, ये स्वतंत्र होती है। जैसे हम अगर लंबाई माप रहे हैं तो लंबाई, ठीक है, अगर मान लीजिए चौड़ाई माप रहे हैं तो चौड़ाई, यानी कि उसको मीटर में नाप लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि को मापना होगा, जैसे हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें क्या होगा, हमको आधारी राशि की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जो लंबाई और चौड़ाई नाप रहे हैं, ये सब जो क्या है, इससे ये सब आधारी राशि में आता है। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई, ये सब किस में आता है, तो आधारी राशि में आता है।
और इसीलिए व्युत्पन्न राशि जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आयतन देख सकते हैं, आयतन को नापने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये सब क्या है, तो आधारी राशियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नोट में लिखा हुआ है कि आधारी राशियाँ के मात्रक आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और समझ गए होंगे, ठीक है। आधारी राशि जो होती है स्वतंत्र होती है, जबकि व्युत्पन्न राशि जो होती है वो आधारी राशि के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट्स, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं आधारी मात्रकों की संख्या यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 7 है। तो पहला नंबर देखिए कितना है, लंबाई, पहला नंबर क्या है, लंबाई, जिसे मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, संकेत m होता है, बीमा क्या होता है, l होता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा होता है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। इसका जो संकेत होता है केजी होता है, इसका बीमा m होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है, और इसका बीमा टी होता है। तापमान को मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, और इससे का जो संकेत होता है के होता है और बीमा भी के होता है। धारा का एसआई मात्रक जो होता है, यानी मात्रक, वो एम्पियर होता है और संकेत ए होता है और बीमा भी ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसका संकेत सीडी होता है और बीमा सी होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और इसका संकेत भी MOL मोल होता है, ठीक है, और इसका बीमा N होता है, ठीक है। ये सब आधारी राशियां हैं, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, ठीक है, तापमान का केल्विन होता है, धारा का एम्पियर होता है, धारा कहने का मतलब होता है विद्युत धारा, ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वह मात्रक जिन्हें आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आयतन मात्रक जो होता है वो घन सेमी होता है, ठीक है ना, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब। इसके बाद वेग देखिए प्रति मीटर सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। त्वरण देखिए यहाँ पर मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, MS², ठीक है। मात्रकों की पद्धति सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। तो मात्रकों की पद्धति को कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले जो मात्रक की पद्धति थी वो था फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, पद्धति, जिसे क्या कहा जाता है, फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि सबसे पहले वाला जो था फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को फुट में नापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में, ठीक है, जिसे संक्षेप में क्या कह सकते हैं, FPS पद्धति भी बोल सकते हैं, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। तो देखिए सबसे पहला पद्धति जो मात्रक का था वो फुट पाउंड सेकेंड ही था। तो इसमें क्या था कि लंबाई को फुट में नापा जाता था और द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता था और समय को सेकेंड में नापा जाता था। तो देखिए जब यानी कि बहुत दूरी अगर मान लीजिए तय करना है तो उसको फुट में नापते नापते यानी बहुत ज़्यादा अंक हो जाता है और उसको नापने में भी कठिनाई होता था। इसीलिए उसे चेंज करके क्या किया गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति लाया गया। इसमें क्या था कि जो लंबाई थी उसको सेंटीमीटर में मापा गया था और जो गति जिसको हम अभी किलोग्राम में नापते हैं, वजन करते हैं ग्राम को, द्रव्यमान को, उसको ग्राम में मापा गया था और इसके बाद जो समय था उसको सेकेंड में ही मापा गया था। इसको बोलते हैं यानी कि CGS पद्धति, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, ठीक है। तो इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक था वो सेंटीमीटर था और द्रव्यमान का जो मात्रक था वो ग्राम था तथा समय के मात्रक सेकेंड होता है। इसे संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यही पद्धति था ये भी यानी कि बहुत कठिनाई था इसमें, यानी सेंटीमीटर में कितना दूरी नापेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक और यानी कि पद्धति लाया गया जिसका नाम था मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। तो देखिए इस पद्धति का जो शॉर्टकट नाम था वो था MKS, ठीक है, और इसी के नाम पर हम लोग ने चैनल बनाया है SKM, ठीक है। इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो SKM हो जाएगा, ठीक है। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय
समय का जो मात्रक था वो सेकेंड था। इसे संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम लोग मान्य पद्धति है जिस आधार पर हम लोग मापते हैं, जैसे कि दूरी को मापते हैं मीटर में, किलोग्राम से मापते हैं द्रव्यमान को, और समय को सेकेंड में ही मापते हैं। तो ये जो मात्रक है MKS पद्धति वो अभी भी चल रहा है। जो अभी हम लोग मान रहे हैं वो MKS पद्धति को ही मान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तौल एवं माप महासम्मेलन के राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति निर्माण हुआ, जिसे SI, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसके बाद मात्रक SI उपसर्ग। कई छोटी और बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ मात्रक SI उपसर्ग बनाए गए, जिनकी सहायता से राशियों को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझाया गया है पीको। इसको क्या बोलेंगे, 10 के पावर अगर -12 है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पीको। ठीक है, इसके बाद नैनो क्या होता है, 10 के पावर -9, और इसके बाद माइक्रो क्या होता है, 10 के पावर -6, मिली क्या होता है, 10 के पावर -3, इसके बाद 1 क्या होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए 10 के पावर 0, ठीक है, 1 किलो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। मेगा क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, ये जो होता है कभी कभी पूछ देता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आयतन क्या है, तो आयतन का मतलब है किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को आयतन कहा जाता है। ठीक है ना, इसका जो SI मात्रक होता है वो घन मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद घनत्व क्या होता है, तो देखिए आप आयतन और घनत्व में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, समझाते हैं। यहाँ देखिए आयतन जो होता है, जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और वो पानी जितना जगह वो गिलास में छेकेगा, यानी कि देखिए मान लीजिए कि ये गिलास है, इसमें ये जो पानी है इतना एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। इसके बाद देखिए घनत्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ रखा, ठीक है, कोई पदार्थ। यहाँ देखिए इसमें इस थैले में कुछ पदार्थ हम रख दिए, फिर से लेते हैं। देखिए जैसे कि हम ये थैला लिए और इसमें कुछ पदार्थ रख दिए, ठीक है, और इसके बाद देखिए एक और थैला लेते हैं जिसमें बहुत सारे हम पदार्थ रख देते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि आपको समझाने के लिए, तो अब यहाँ देखिए आप लोग समझिएगा कि इसमें घना कौन है। तो देखिए ई में जो है कण के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है कि नहीं है, लेकिन इसमें कणों के बीच थोड़ा कम गैप है, नहीं बहुत ज़्यादा इसमें कण है कि नहीं है। तो ये घनत्व होता है, इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिणाम होता है उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व के सिद्धांत की खोज यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व का SI मात्रक kg मीटर प्रति क्यू होता है। ठीक है, और घनत्व का जो सूत्र होता है m/v होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक।